द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। मालती आंगन में झाड़ू लगा रही है और पन्नू स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। मामी, अभी तक रिक्शे वाला नहीं आया और मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही स्कूल चली जाती। 2 रिक्शे वाले तो बदल चुके हैं, ये भी ऐसा ही है। इसने तो कहा भी था कि मैं रोज टाइम से आया करूँगा। मामी, मुझे देर हो रही है, मैं पैदल ही स्कूल जा रही हूँ। रुक जा, तेरे रमेश भैया आते ही होंगे, वो तुझे तेरे स्कूल छोड़ देंगे। पता नहीं रमेश भैया कब तक आएंगे, मुझे लेट हो जाएगा। मैं अकेले स्कूल जा रही हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन गाड़ी देखकर ही रोड पार करना। ठीक है मामी, मैं चलती हूँ, बाय बाय। पन्नू स्कूल के लिए चल देती है। जब तक बच्चे घर में रहते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। अब घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चलती हूँ झुनिया काकी के घर। कई दिनों से उनके घर भी नहीं गई, बीच में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मालती झुनिया काकी के घर की तरफ चल देती है। इधर पन्नू पैदल पैदल स्कूल जा रही है। ये पर झंडो ही सही है, वो अकेले ही स्कूल जाती है। इस रास्ते में कितना कीचड़ है। हाँ नहीं तो मुझे तो डर लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊं। पन्नू सोच ही रही होती है कि वो रोड कैसे पार करे, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी के छींटे पन्नू की ड्रेस पर लग जाते हैं। रुक जाओ गाड़ी वाले, रुक जाओ, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। कितने बदतमीज लोग हैं, कितनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं और मेरी ड्रेस भी खराब कर दी। बैग रखकर मैं अपनी ड्रेस को साफ कर लेती हूँ। सारी की सारी ड्रेस खराब कर दी, इतनी गंदी हो गई है, साफ भी नहीं हो रही। हे भगवान, मेरी ड्रेस तो साफ भी नहीं हुई, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। एक काम करती हूँ, सीधे घर चलती हूँ। मामी पूछेगी तो मैं इस गाड़ी वाले के बारे में बता दूंगी। पन्नू घर जा ही रही होती है, तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल जाता है और वो फिर से एक बार गिर जाती है। हे भगवान, आज चोट लग गई। हाँ, लगता है आज तो मेरा दिन ही खराब है, तभी ये सब हो जाए। पन्नू फिर से बैग लेकर खड़ी हो जाती है। सच में आज मेरा दिन खराब है, अब मैं दूसरे रास्ते से घर जाती हूँ। पन्नू घर के लिए चल देती है, लेकिन उसकी कॉपी पेंसिल वहीं पर गिरी पड़ी रहती है और वो उसको लेना भूल जाती है। और यहाँ पर पन्नू अपने घर पर पहुँच जाती है। मामी, मामी कहाँ हो? अरे मामी कहाँ चली गई? लगता है मामी खेत में गई है। मैं चलकर बाथरूम में हाथ मुंह धो लेती हूँ। मामी भी घर खुला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। पन्नू जल्दी से अपने हाथ मुंह पैर धो लेती है। आज सही में दिन ही खराब है मेरा, तभी ये सब हुआ है। अब क्या करूँ, अकेले घर पर बोर हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, बड़े वाले कमरे में चलकर सो जाती हूँ। पन्नू अपना स्कूल बैग लेकर बड़े वाले कमरे में चली जाती है। मामी आएगी तो मामी से स्कूल की ड्रेस धुलवा लूंगी, अभी तो इसे ही पहने रहती हूँ। इधर खेत में रमेश और रमेश के पापा बात कर रहे हैं। पापा, आज धूप ज्यादा है, सिर में भी दर्द हो रहा है, चलो घर ही चलते हैं। ठीक है बेटा, फिर चलो जल्दी से। दोनों उठकर घर की तरफ चल देते हैं। पापा, अब शाम को आएंगे, जो भी बचा हुआ काम है वो कर लेंगे। ठीक है रमेश बेटा। रमेश और रमेश के पापा बात करते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। बैठ जाता हूँ, आते आते थकान हो गई है। सही में आज तो बहुत तेज धूप है। ये मम्मी भी ना घर छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ चली जाती है। फोन करके मम्मी को बुलाता हूँ। रमेश फोन निकालकर अपनी मम्मी को फोन करता है। हेलो मम्मी, मम्मी कहाँ हो? घर आओ, भूख लगी है, खाना निकाल कर दो। बेटा, मैं झुनिया काकी के घर ही गई हुई थी, आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। मालती भी घर पर पहुँच जाती है। झुनिया काकी भी ना, उनके घर जाओ तो वो तो मुझे आने ही नहीं देती हैं। पता नहीं ये लोग कब के आकर बैठे हैं। आप लोग यहीं बैठे रहो, मैं अभी आपका खाना निकाल कर लेकर आती हूँ। मालती खाना निकालने के लिए किचन में चली जाती है। आज दाल चावल ही बनाया है, मैंने रोटी नहीं बनाई, ले आओ ना? हाँ ले आओ। कई दिन से रोटी ही सब्जी खा रहे थे, इसलिए आज मैंने दाल चावल ही बना दिए हैं। ये लीजिए, जल्दी से खा लीजिए। ये लो बेटा तुम भी। मालती यहीं कुर्सी पर बैठ जाती है।
बच्चे स्कूल से आए नहीं अभी तक, 1 बज गए हैं। आते ही होंगे, कभी कभी 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं। तभी सोना चिंकी मिंकी को स्कूल से ले आती है। अरे पापा भी लगता है खेत से आ गए हैं। मैं तो थक गई, मैं तो बैठ रही हूँ। मैं भी थक गई हूँ। सभी लोग आंगन में बैठकर पन्नों का इंतजार कर रहे हैं। पन्नों कहाँ रह गई, वो अभी तक नहीं आई। वो आती ही होगी, आपको तो पता है ना, वो स्कूल से निकलते ही कहीं भी चीज़ लेने चली जाती है। चीज़ लेने गई होगी, आती ही होगी, वो रोज़ देर से ही आती है। अच्छा कोई नहीं, चिंकी मिंकी तुम लोग जाकर जब तक कपड़े बदल लो। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं। पन्नों की तो आदत है स्कूल से लेट आने की, रोज घूम कर आती है वो। चिंकी मिंकी दोनों कमरे में जाती है और कपड़े बदल कर आ जाती हैं। अरे हमने तो अपने बैग रखे ही नहीं, वहीं घाट पर ही रह गए। अरे मामा का मोबाइल, चलो मोबाइल चलाते हैं। चिंकी मिंकी दोनों मोबाइल चलाने लगती हैं। अरे अब तक तो पन्नों को आ जाना चाहिए था। हाँ पापा आप सही कह रहे हो, रुको मैं स्कूल में देख कर आता हूँ। अगर रास्ते में पन्नों मिली तो उसे खूब डांट लगाऊंगा। रमेश पन्नों को ढूंढने के लिए घर से चला जाता है। रमेश रास्ते से निकला ही था कि तभी रास्ते में पन्नों की स्कूल की एक बच्ची मिल जाती है। और ये लड़की पन्नों के स्कूल की है, इसी से पन्नों के बारे में पूछता हूँ। राधा पन्नों आज कहाँ रह गई, अभी तक घर नहीं आई। भैया आज पन्नों स्कूल ही कहाँ आई। क्या, हे भगवान, फिर पन्नों कहाँ रह गई। मैं जल्दी से घर चलता हूँ और पापा को ये बात बताता हूँ। रमेश तुरंत घर पर पहुँच जाता है। पापा पापा सुनो, पन्नों तो आज स्कूल ही नहीं गई। क्या, पन्नों स्कूल नहीं गई, फिर कहाँ चली गई। पन्नों तो आज मेरे सामने स्कूल गई थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पन्नों किडनैप तो नहीं हो गई। वैसे भी आजकल बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं। पन्नों कहाँ चली गई, हमारी प्यारी पन्नों कहाँ है। ऐसे मुझे उसे अकेले स्कूल नहीं जाने देना चाहिए था। काश मैं ही उसे अपने साथ छोड़कर आती स्कूल में। पन्नों, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसे अकेले स्कूल न जाने देती तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें पुलिस को जल्दी से फोन करना चाहिए। हाँ पापा आप सही कह रहे हो। पन्नों के मामा जल्दी से फोन उठाकर पुलिस वाले को फोन करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। पापा पुलिस वालों ने क्या कहा, वो कितनी देर में आएंगे। बस आ ही रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले भी आ जाते हैं। यही घर है जिसमें लड़की खोई है। अच्छा ये बताओ, आपकी बच्ची अकेले स्कूल जाती है क्या। हाँ आज वो अकेले स्कूल गई थी। तो सबसे पहले जिस रास्ते से आपकी बच्ची स्कूल जाती है, हमें चलकर उस रास्ते पर पूछताछ करनी होगी, तभी कुछ पता चलेगा। बच्ची अगर किडनैप हुई तो किसी ने तो देखा ही होगा। तो चलिए जल्दी से। हाँ इंस्पेक्टर साहब चलिए जल्दी से चलते हैं। रमेश और पन्नों के मामा पुलिस वालों के साथ चल देते हैं। जल्दी जल्दी चलो सबके सब। हाँ हाँ सर चल रहे हैं। सोना तुम अपना और इन दोनों का ख्याल रखना, मैं भी जा रही हूँ। मालती भी पीछे पीछे चल देती है। रमेश उस रास्ते पर सभी को लेकर पहुंच जाता है। इसी रास्ते से मेरी पन्नों स्कूल जाती है। ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है, यहाँ किसी से क्या ही पूछे, कोई आदमी या कोई दुकान भी नहीं है यहाँ तो। चलो रोड से आगे चलकर किसी से पूछते हैं। हाँ सर जल्दी से चलो, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मेरी पन्नों पता नहीं कहाँ पर होगी। मालती भी पीछे पीछे सभी के पास पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब रुको, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पन्नों इस रास्ते से कैसे गई होगी। तभी रमेश को पन्नों की कॉपी पेंसिल दिखाई देती है। अरे ये किसकी कॉपी पेंसिल है। मम्मी पन्नों की कॉपी पेंसिल ये रही। रमेश पन्नों की कॉपी पेंसिल को उठाकर लेकर आता है। अरे हाँ ये कॉपी तो पन्नों की ही है। ये आपकी बच्चे की ही कॉपी है। हाँ ये मेरी पन्नों की ही कॉपी पेंसिल है। इसका मतलब बच्ची इसी जगह से किडनैप हुई है। पन्नों किडनैप हो गई। पन्नों, हे माता रानी पन्नों कहाँ हो गई। हे
माता रानी, आप लोग रोइए मत, घर जाइए। हम आपकी बच्ची को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। हम थाने में जाकर सभी थाने वाले को सूचित कर देते हैं, इससे उन्हें पता चल जाएगा। मम्मी जल्दी से चलो घर। अब तीनों लोग घर चले जाते हैं और घर पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। सभी लोग घर पहुंचकर इधर उधर बैठकर रोने लगते हैं। पन्नो, मेरी पन्नो, पन्नो, मेरी पन्नो, पन्नो, मेरी एक गलती की वजह से पापा पन्नो को क्या हुआ, कुछ पता चला? पन्नो किडनैप हो गई है, न जाने अब पन्नो मिलेगी भी या नहीं। पापा ऐसा मत कहो, बेटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके विदेश में भेज देते हैं। अब पन्नो नहीं मिल पाएगी, मुझे पता है। मैं नैना को अब क्या बताऊंगा कि तेरी बेटी खो गई है। हाँ, अब क्या ही होगा। इधर सब लोग रो ही रहे होते हैं, तभी फोन बजता है और रमेश के पापा फोन उठाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, मेरी बच्ची का कुछ अता पता चला? यही बताने के लिए फोन किया है। आज उत्तर प्रदेश से 20 छोटी बच्चियां किडनैप हुई हैं और सभी को किडनैपर ने विदेश भेज दिया है। हमने किडनैपर को पकड़ लिया है, लेकिन वो अपने साथियों का नाम ही नहीं बता रहा। अब आपकी बच्ची कभी नहीं मिलेगी। पुलिस वाले का फोन था। पुलिस वाला बोल रहा है कि 20 लड़कियां किडनैप हुई है और उनका अभी तक अता पता ही नहीं चला। पता नहीं कहाँ है उनके साथियों के साथ। खाली एक चोर पकड़ाया है और वो भी पता नहीं रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा पन्नो का? पन्नो, 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 हमारी पन्नो, पन्नो। तभी पन्नो कमरे में से निकलकर बाहर आती है। सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैं चलकर पूछती हूँ। अरे आप लोग रो क्यों रहे हो? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी रो सकूं। अरे ये रही पन्नो। अरे पन्नो, 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 पन्नो मिल गई। अरे पन्नो मिल गई। वो रही पन्नो, वो रही पन्नो। पन्नो बेटी कहाँ थी तुम? हम लोगों को लगा कि तुम्हें कोई किडनैप करके ले गया। पन्नो। पन्नो के मामा पन्नो को जल्दी से गोद में उठा लेते हैं। पन्नो, मेरी पन्नो, शुक्र है तुम यहीं पर थी। हम लोगों की जान निकल गई थी पन्नो। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आप लोग रो क्यों रहे थे? हम सबने सोचा कि पन्नो किडनैप हो गई है। आज मैं स्कूल ही नहीं गई। रास्ते में कीचड़ थी। गाड़ी वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। फिर मैं घर आकर सो गई। वैसे भी कोई किडनैपर मुझे किडनैप कर ही नहीं सकता। मेरा नाम पन्नो है और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। ये सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।